बूंदी की सदर थाना पुलिस ने गबन के मामले में एक निजी कंपनी के प्रोजेक्टर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। प्रोजेक्टर मैनेजर पर कंपनी से 12 लाख रुपए का गबन करने का आरोप था। आरोपी की धरपकड़ के लिए थाने के कांस्टेबल रंजीत गठाला ने बिहार में मजदूर बनकर आरोपी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। सदर थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मनीष सिंह पुत्र आरपी सिंह सनाथुआ जिला औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर वर्ष 2007 में चिनस नामक कंपनी में प्रोजेक्टर मैनेजर पद पर रहते हुए 12 लाख रुपए गबन करने का आरोप था। मामले में कंपनी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी ने फरारी के दौरान बिहार में विभिन्न स्थानों पर नाम और पते लेकर फरारी काटी। इस पूरे मामले में सदर थाने के कांस्टेबल रंजीत गठाला की विशेष भूमिका रही। आरोपी से थाना पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को पाली आईजी के निर्देश पर सुमेरपुर थाने में सब इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार जिनगर के क्वार्टर पर अवैध शराब मिलने के मामले में आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जिसको एक दिन की पीसी रिमांड पर आरोपी को भेजा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला गुरुवार को आईजी के निर्देश पर शिवगंज पुलिस द्वारा रात्रि में कार्रवाई की थी, जहां पर उनके क्वार्टर पर करीबन 13 अवैध शराब के कार्टून मिले थे। लेकिन ये मामला करीबन 4-5 दिन पहले का है, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसमें 646 पेटी अवैध शराब पकड़ी थी। लेकिन वो अवैध शराब करीबन 700 पेटी थी, उसमें से कई पेटियां गायब हुई थी, जिसको लेकर आईजी के निर्देश पर शिवगंज पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था और आईजी के निर्देश पर उसको निलंबित भी किया था। उसका मुख्यालय जालोर किया गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने आज उसको पीसी रिमांड ली है एक दिन की। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटेगी कि आखिर ये 13 पेटियाँ और अन्य पेटियाँ हैं वो कहाँ पर हैं। पुलिस को मौके पर से 13 पेटियाँ ही बरामद हुई है, लेकिन पुलिस अब सब इंस्पेक्टर से गहनता से पूछताछ करेगी। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल उदयपुर के सवीना थाना इलाके के डाकन कोटला में देर रात पहाड़ों की अवैध रूप से कटाई चल रही थी, जिसके बाद समाचार प्लस ने इस खबर को एक्सक्लूसिव तरीके से चलाया। उसके साथ ही जिला कलेक्टर अरविंद कोतवाल को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया। दरअसल डाकन कोटला की इन पहाड़ियों को पहले भी कई बार काटा जा चुका है, लेकिन क्षेत्रवासियों की शिकायत पर पूर्व में यहाँ पर कटाई को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन भूमाफियाओं ने अब दिन के बजाय रात के अंधेरे का सहारा लेकर यहाँ पर कटाई शुरू कर दी है। हालांकि समाचार प्लस पर देर रात खबर चलने के बाद और जिला कलेक्टर को सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पटवारी को मौके पर भेजा गया, तो साथ ही सवीना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान कटाई कर रहे कई लोग मौके से भाग गए, तो वहीं एक व्यक्ति को डिटेन कर 2 डंपर और जेसीबी जब्त किए गए हैं। देर रात इस कार्रवाई के दौरान जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर जेसीबी और डंपर मौजूद थे, जिससे पहाड़ों की कटाई करके मलबा हटाया जा रहा था। टीम को देखकर चालक जेसीबी और डंपर छोड़कर वहां से भाग गया। हालांकि जेसीबी और डंपर को जब्त कर लिया गया है, तो वहीं एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है। डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र से निकल रही है राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, जहां टिकट वितरण के बाद भाजपा में बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेता नेम सिंह फौजदार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को भाजपा का टिकट थमा दिया है जो कामा विधानसभा क्षेत्र में पिछला चुनाव 40,000 वोटों से हारा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही द्वारा तय किए गए मापदंडों का भी उल्लंघन किया है। नगर विधानसभा क्षेत्र में जनता के हित में संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। पिछले 15 वर्षों से जनता के हित में किए गए मेरे संघर्ष को पार्टी ने कुचल दिया। नेम सिंह फौजदार ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि आज मैं और मेरा परिवार सड़क पर हैं, नगर क्षेत्र की जनता जनार्दन ही हमारी रक्षा करेगी। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि पिछले 5 साल तक पार्टी के लिए की गई खून पसीने की मेरी मेहनत चमचागिरी के नीचे दब गई। हमने 5 साल तक जनता के साथ संघर्ष कर जो फसल बोई है, अब उस फसल को दूसरे को काटने नहीं देंगे। जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। पूर्व विधायक अनीता सिंह के बाद भाजपा नेता नेम सिंह फौजदार द्वारा बगावत कर दिए जाने के बाद अब भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम की राह कांटों भरी हो गई है। कैसे जवाहर सिंह बेडम की जीत का रास्ता निकलेगा, कैसे भाजपा बगावत का डैमेज कंट्रोल करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताए। कोलानी थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद में कुछ दिन पूर्व किसान के साथ हुई मारपीट व लूट के मामले में आज ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कोलानी थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गाँव में
कुछ दिन पूर्व किसान अपने खेत की खेती कर रहा था, तभी 5 बदमाश आए और किसान के साथ मारपीट कर 5,000 रुपये मोबाइल व ट्रैक्टर लेके मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा आरोपियों की अभी तक कोई तलाश नहीं की गई, इसलिए आज ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से ज्ञापन लेते हुए ग्रामीणों से किया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने महाकाल गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर चोरी की गई 9 बाइकें बरामद की है। वहीं इनसे पूछताछ में आसपास के 4 थाना क्षेत्रों में कई वारदातें करना भी कबूल किया है। केलवा पुलिस ने बाइक चोरी के लिए कुख्यात महाकाल गैंग का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 9 बाइकें भी बरामद की है। केलवा पुलिस ने चेतन सालवी और शंभू सालवी को गिरफ्तार कर इनसे गहन पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इन 6 लोगों ने आमेट, केलवा सहित आसपास के 4 अन्य थाना क्षेत्रों में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस संबंध में पुलिस इनसे गहन पूछताछ में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों के अनुसार इन वारदातों को पूरा करने में उनके साथ कुल 6 लोग शामिल थे, जिसके आधार पर पुलिस ने अन्य 4 साथियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। जिला कोटपुतली बेरोड की कलेक्टर रात 12 बजे अचानक हरियाणा बॉर्डर पहुंची। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस व प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गया है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी व एसपी रंजीता शर्मा ने देर रात 12 से 3 बजे तक हरियाणा बॉर्डर से लगे माजरी कला चेक पोस्ट, बगवाड़ी कला गोनेडा चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चेक पोस्टों पर निर्देश दिए हैं कि हरियाणा बॉर्डर से लगे क्षेत्र में विधानसभा आम चुनाव की दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री व परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाए। इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई हो सके। विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद चौकन्ना है जिला कोटपुतली बहरोड का प्रशासन। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने पिछले 1 माह पहले एक बुजुर्ग की हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। गढ़ी बाजना थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि गांव मागरेन कला निवासी अनूप सिंह पुत्र श्री भान ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके चाचा ताऊ और उनके लड़कों ने पहले उसके पिता की लाठी डंडों से पिटाई की और बाद में उन्हें गोली मार दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल श्री भान को बयाना अस्पताल भर्ती कराया। हालत खराब होने पर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल भेजा और बाद में जयपुर एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था और गत 9 सितंबर को उपचार के दौरान जयपुर अस्पताल में श्री भान की मौत हो गई थी। मृतक बुजुर्ग का बेटा पुलिस पूछताछ में बार बार अपने बयान बदल रहा था। इसी बात को लेकर पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर समाजवाद की अवधारणा को पैदा कर दिया है। इस बार वैश्य समाज ने दोनों ही राजनीतिक दलों के समक्ष हुंकार भरी है कि यदि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से समाज निर्दलीय होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज ने दोनों ही राजनीतिक दलों के समक्ष हुंकार भरते हुए अपने अधिकार की मांग की है। तो वहीं समाज ने यह भी दबी जुबान चेतावनी दी है कि यदि उपेक्षा की गई तो समाज स्वतंत्र रूप से चुनाव रण में 2-2 हाथ करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बैनर तले अजमेर वैश्य समाज की इकाई ने विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए चुनावी हुंकार भरते हुए अजमेर की सियासत को एक नया रूप दे दिया है। समाज की ओर से आज बुलाई गई प्रेस वार्ता में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने खुले रूप में दोनों ही राजनीतिक दलों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि अजमेर से इन्हें कम से कम एक स्थान पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो समाज पूरी तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों की खिलाफत करेगा। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवाद में बटा प्रदेश और देश किस तरह से और किस स्तर पर राजनीतिक हक या राजनीतिक हित जुटा पाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान को लेकर आज उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया के नेतृत्व में कठूमर, खेड़ली एवं धौलागढ़ थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला एवं आम जन को भयमुक्त मतदान के लिए प्रेरित किया। आज फ्लैग मार्च अपराधियों में भय तथा भयमुक्त मतदान करने को लेकर निकाला गया। साथ ही चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले एवं असामाजिक तत्वों को खुली में चेतावनी दी थी कि अगर गड़बड़ी एवं भय फैलाने की कोशिश की
तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च को कस्बे के प्रमुख बाजारों मार्गों में होकर निकाला गया। इस दौरान नगर पालिका ईओ देवेंद्र जिंदल, कठूमर विकास अधिकारी शशिवाला, नगर पालिका कठूमर ईओ सुनील बैरवा, नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता सहित कई थानों के पुलिस जाब्ता साथ में रहा। इस फ्लैग मार्च को कठूमर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में होकर निकाला गया, जिसमें कठूमर सर्किल सीओ अशोक चौहान, बैतूकला थाना अधिकारी रामस्वरूप, खेड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद एवं कठूमर थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा सहित भारी पुलिस बल साथ में रहा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में जेजेपी पार्टी की चुनावी रैली। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, राजस्थान में सत्ता की चाबी जेजेपी के पास, 25 से 30 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी चुनाव। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी की ओर में नोहर में रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ता को संबोधित किया। बिहानी चौक से मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा का ताला जेजेपी से ही खुलेगा। उन्होंने कहा कि हम करीब 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नोहर सीट पर किसे अपना उम्मीदवार उतारने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह पार्टी तय करेगी कहां से किस उम्मीदवार को मौका दिया जाए। वहीं आज सैकड़ों गाड़ियों के साथ डिप्टी सीएम पहुंचे अनेकों स्थान पर और उनका लोगों ने स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में सत्ता की चाबी जेजेपी के पास है और करीब 25 से 30 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले भर में पुलिस प्रशासन काफी सख्त है। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर लगातार पुलिस जिले भर में कार्रवाई कर रही है। आज सदर पुलिस सूरतगढ़ और डीएसटी टीम के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 5 जनों को गिरफ्तार किया गया। सूरतगढ़ सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने नेशनल हाईवे 62 पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 4 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया। वहीं ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के 2 मुख्य सरगना सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा आरोपी सुखचैन सिंह और बलवंत सिंह दोनों मादक पदार्थ तस्करी के सरगना है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे दर्ज है। एसपी विकास शर्मा ने कहा कि मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी कहां से मादक पदार्थ का लेन देन कर रहे हैं, मादक पदार्थ में जिनकी सिलवता होगी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो, इसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग अलर्ट हो चुका है। महिलाओं ने और बालिकाओं ने आज शहर में रैली निकाली और महिलाओं को अधिक से अधिक घरों से बाहर निकल मतदान की अपील की है। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष मुहिम छेड़ रखी है और स्वीप के तहत रोजाना कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। महिला अधिकारिता विभाग, ICDS विभाग और राजीविका की ओर से आज एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया और संदेश दिया कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर महिलाएं भी लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने। वहीं इन तमाम लोगों को मतदान जागरूकता अभियान के लिए भी शपथ दिलाई गई ताकि और अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि मतदान करना कितना आवश्यक है। स्वीप के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में लगातार रोजाना इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में 100% मतदान हो और अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदार बने। बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों में रासायनिक प्रदूषण फैलाने की घटनाएं रुक नहीं रही है। बिटूजा औद्योगिक क्षेत्र में एक टेक्सटाइल इकाई ने रासायनिक प्रदूषित पानी डाला सीधे कुएं में। समाचार प्लस की खबर के बाद हरकत में आया प्रदूषण नियंत्रण मंडल। रासायनिक प्रदूषित पानी कुएं में डालने वाली इकाई का काटा विद्युत कनेक्शन, मशीनरी की सीज। बालोतरा, बिटूजा और जसोल में संचालित टेक्सटाइल इकाइयों से रासायनिक प्रदूषित पानी लूनी नदी व खाली भूखंडों में डाले जाने की घटनाएं थम नहीं रही है। बिटूजा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक टेक्सटाइल इकाई द्वारा रासायनिक प्रदूषित पानी सीधे कुएं में डालकर भूगर्भ को दूषित करने को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल हरकत में आया। समाचार प्लस ने मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मौके पर पहुंचकर जांच की और रिपोर्ट मंडल के मुख्यालय भेजी। मंडल मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर संबंधित टेक्सटाइल इकाई का विद्युत कनेक्शन काटा गया और साथ ही टेक्सटाइल इकाई में मशीनरी सीज की गई। कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण मंडल बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार सेरा के निर्देशन में हुई।
ऐसे में रासायनिक प्रदूषण के कारण लूनी नदी के अस्तित्व पर संकट के बादल है। जरूरत है रासायनिक प्रदूषण के समुचित रोकथाम की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चूरू जिले में पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त, अवैध शराब के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। चूरू जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चूरू पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास करीब 1 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस का कहना था कि ये शराब अवैध रूप से काम ली जानी थी। वहीं एडिशनल एसपी जयसिंह तंवर ने बताया कि सुभाष बिजारडिया सीआई रतनगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से कार्रवाई की गई। इसके अलावा निकट के गाँव में अवैध देशी शराब और जुआ सट्टा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, चूरू पुलिस अधीक्षक रहे राजेश कुमार मीणा को कार्यमुक्त कर दिया गया और उसके बाद से पुलिस प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई को लेकर एकदम सीरियस दिखाई दे रहा है और आने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन कटिबद्ध नजर आ रहा है। दिवाली का सीजन शुरू होते ही शातिराना तरीके से अब तस्कर सोने चांदी की तस्करी बड़े पैमाने पे बड़े ही शातिराना अंदाज से कर रहे हैं। ऐसा एक मामला आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां पर जीआरपी थाना पुलिस, आरपीएफ और कस्टम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भारी मात्रा में चांदी पकड़ी है। यह चांदी बॉम्बे सुपरफास्ट ट्रेन के जरिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर आई थी। एक कार्गो के जरिए इस चांदी को भेजा गया था। कार्गो के पैकेट के अंदर करीब 46 लाख रुपए की 116 किलो चांदी पाई गई थी। सूचना मिलने के बाद कस्टम विभाग की टीम, जीआरपी थाना पुलिस की टीम और आरपीएफ की टीम सतर्क हो गई। सतर्क होने के बाद यह टीम पीपी कोच के अंदर पहुंची। जब यहां पर इस पैकेट को चेक किया तो उसके अंदर करीब 116 किलो चांदी रखी हुई थी। सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना पुलिस ने इस चांदी को जब्त कर कस्टम विभाग को सुपुर्द कर दिया है। बहरहाल अब कस्टम विभाग इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिर ये चांदी जयपुर में किसे सप्लाई की जानी थी। राजस्थान में इलेक्शन के साथ ईडी का एक्शन भी जारी है। पहले पीएचडी के में भ्रष्टाचार के मामलों में और अब पेपर लीक मामले में लगातार ईडी की ओर से तमाम लोगों के ऊपर दबिश दी जा रही है। इसी के तहत अब कांग्रेस के एक बड़े नेता दिनेश खड़ैनिया के परिसरों पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। यहाँ राजधानी जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित उनके फ्लैट पर ईडी पहुंची और यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की, तमाम दस्तावेज जुटाने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में फ्लैट का ताला लगा होने के कारण कार्रवाई लेट हुई, लेकिन बाद में ईडी ने ताला तोड़कर यहां पर कार्रवाई की और इस तरह से दिनेश खड़ैनिया के कई जो और भी करीबी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ भी एक साथ ईडी ने ये एक्शन किया है और ये तमाम इनपुट मिला है। सारण को रिमांड पे लिया था ईडी ने, उसी से दिनेश खड़ैनिया का नाम सामने आया है और दिनेश खड़ैनिया को सारण की ओर से मासिक बंदी भी पहुंचाई जाती थी। अब आने वाले दिनों में कई बड़े राजनीतिक रसूख वाले लोग भी पेपर लीक प्रकरण में ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं। किशनगढ़ के चैनपुरिया स्थित खेल मैदान में नगर परिषद द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शराब के नशे में धुत थार जीप चालक ने जमकर कोहराम मचाया। किशनगढ़ के चैनपुरिया स्थित खेल मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के बीच बीती रात शराब के नशे में धुत थार जीप चालक ने खलल डाल दिया। खलल भी ऐसा डाला कि प्रतियोगिता रुक गई। शराब के नशे में चालक ने पूरे मैदान में थार जीप को लहरा लहरा कर दौड़ाया। गनीमत रही कि मैदान में मौजूद खेल प्रेमियों में शामिल कोई व्यक्ति जीप की चपेट में नहीं आया। चालक का जीप पर नियंत्रण नहीं होने से जीप एक खंबे से जा भिड़ी। इस बीच गुस्साए लोगों ने जीप में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची मदनगंज थाना पुलिस ने जीप चालक समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। आयोजकों की सूचना पर मौके पर पहुंची मदनगंज थाना पुलिस ने थार जीप चालक सनी सहित 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं थार जीप को मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया है। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंक का पर्याय बने हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश गैंगस्टर कमल किशोर उर्फ लाला कोड़िया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लाला कोड़िया को बुगडार के घने जंगलों से गिरफ्तार किया है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और आम जनता में शांति स्थापित करने के लिए जिला पुलिस ने बदमाश और गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चला रखा है। इसी के तहत आज सूचना मिली कि 10,000 रुपये का इनामी बदमाश कमल किशोर उर्फ लाला कोड़िया लांगरा थाने के बुगडार के जंगलों में देखा गया है। इस पर डीएसटी टीम को मौके पर रवाना किया गया।
डीएसटी टीम के प्रभारी कैलाश सेमरी और लांगरा थाना अधिकारी रामदयाल और टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंगस्टर को दबोच लिया। एसपी ने बताया कि गैंगस्टर 5 माह से वांछित चल रहा था। आरोपी गैंग बनाकर रहता है और पीएल भड़किया गैंग का सदस्य है, जिसका आम जनता में काफी भय व्याप्त है। पुलिस जांच में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई को डीएसटी टीम और लांगरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज सामूहिक रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां जिला प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जहां पनीर और मावा बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया, जहां पर मावा और रसगुल्ले यहां से बरामद किए और उनके सैंपल भी लिए। जिला प्रशासनिक अधिकारियों को लंबे समय से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि जिला प्रशासन अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हुए बालाजी और राहुल मावा भंडार सहित विभिन्न संस्थानों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए मावा, पनीर और रसगुल्ले की कई किलो सामग्री को जब्त किया और उनके सैंपल भी लिए। लेकिन कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर की जाती है, लेकिन जहां जनता में एक और आक्रोश है कि जिला प्रशासन जहां कार्रवाई के नाम पर हर वर्ष सैंपल लेता है, लेकिन सैंपल के क्या परिणाम रहते हैं और उन ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती। जहां इस कार्रवाई के बाद जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं होने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं। जो अधिकारी हैं धर्म सिंह मीणा और प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी मनीष मीणा और क्यूआरटी टीम ने इस कार्रवाई को सामूहिक रूप से अंजाम दिया। पिछले 11 माह से फरार चल रहे 30,000 रुपए के इनामी को बीकानेर पुलिस ने झुंझुनू से किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बीकानेर की साइबर सेल व जैनर व्यास कॉलोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेंज स्तर के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पॉक्सो एक्ट में आरोपी रईस कुमार करीब 11 माह से फरार था, जिस पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंची और आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एसपी तेजस्वी गौतम के निर्देशन में व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह व साइबर सेल के हेड कांस्टेबल दीपक यादव ने इस आरोपी को चीड़ाबाद झुंझुनू से गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले 11 माह से पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी थी। वहीं अब रईस की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने और कई खुलासे खुलने की संभावना है। नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आमेर महल में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि आमेर महल में स्थित शीला माता मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त दर्शन के लिए उमड़ेंगे। आमेर महल में आम दिनों की बजाय नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं के साथ साथ देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, तो कुछ बदलाव भी आमेर महल में व्यवस्थाओं में किए गए हैं। आमेर महल अधीक्षक पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। साथ ही हाथी की सवारी भी बंद रहेगी। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हाथी सवारी पूरी तरीके से बंद रहेगी। राजसमंद के आमेट नगर पालिका की ओर से सांस्कृतिक एवं पशु मेला आयोजित किया जा रहा है। इस पशु मेले और सांस्कृतिक मेले के दौरान बिल्कुल फुहड़ता परोसी जा रही है। पूरा मेला जो है अपने यौवन के ऊपर है और इस दौरान सांस्कृतिक संध्या जो आयोजित की जा रही है, इस सांस्कृतिक संध्या के अंदर जिस तरीके से यौवन परोसा जा रहा है उसे देखकर साफ तौर पर सांस्कृतिक कम मजाक उड़ाया जा रहा है, ये देखा जा सकता है। इस सांस्कृतिक संध्या के नाम पर जो भजन संध्या आयोजित की गई थी, इस भजन संध्या में भीड़ जुटाने के लिए डांस और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर कई सारे लोगों ने सवाल खड़ा कर दिए और नगर पालिका के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। हालांकि नगर पालिका की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह कार्यक्रम जो था पशु मेले को और सांस्कृतिक मेले को लेकर आयोजित किया गया था, जिसके अंदर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सांस्कृतिक संध्या के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है और फुहड़ता परोसी जा रही है, जिसके बाद में आम नागरिक भड़का हुआ है और आम नागरिक आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भीड़ जुटाने का एकमात्र साधन।
शारदीय नवरात्रों के साथ दशहरा का त्यौहार आएगा और आगामी दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से सघन सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। शारदीय नवरात्र और दशहरा और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए सफाई का अभियान शुरू किया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 17 मानसरोवर के मुख्य सड़कों पर अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफाई की गई। साथ ही सफाई कर्मियों के द्वारा सड़कों पर झाड़ू लगाकर आपको बताना चाहिए पिछले दिन जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद खरपतवार जैसे पेड़ पौधे जो सड़कों पर हो गए थे, उसके बाद कचरों के ढेर जमा हो गए, उनको सफाई करने के लिए आज सघन सफाई अभियान लगाया गया है। सड़कों पर पेड़ पौधे और कचरे के ढेर सड़कों के किनारे लग गए थे। विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई समिति के सहयोग से मानसरोवर इलाकों में सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया है। सघन सफाई अभियान का शुभारंभ हो चुका है। जहां तक देख जा रहा है कि प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। 25 नवंबर को होने वाले मतदान में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी ही तस्वीर देखने को मिली जवाहर सर्किल के पास एक मॉल में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित द्वारा वहां पर नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 3D इफेक्ट फिल्म दिखाई गई और उसमें मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब बारीकी से समझाई गई। तो कहीं ना कहीं जो मन में भय रहता है नए मतदाताओं के कि हम मतदान करने जाएंगे तो वहां पर हमको कैसा माहौल देखने को मिलेगा, वो सब इस तस्वीर में दिखाया गया है। तो बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस जागरूकता अभियान का कितना असर पड़ता है और कितना मतदान प्रतिशत बढ़ पाता है। जिले के गणेशर ग्राम के निकटवर्ती आगरी गांव में एक खेत के अंदर गौ तस्कर को पकड़ा गया। वहां पर गौ तस्कर करीब 50 गौ वंशों को वहां पे ट्रक में लोड करने के लिए तैयारी की जा रही थी। नीमका थाना जिले के गणेशर इलाके में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने गौ वंश को बचाया है। कार्यकर्ताओं ने करीब 50 गौ वंशों को बचाकर गौ तस्करों को पुलिस को सुपुर्द किया है। बताया जा रहा है कि आगरी गांव के पास विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि गौ वंशों को एक खेत में एकत्रित करके ट्रक में भरकर लोड किया जा रहा है। वहां पर मौके पर पहुंचकर सभी गौवंशों को मुक्त करवाया, साथ ही एक आरोपी को मौके पर पकड़ा गया। वहीं गौवंशों को नजदीकी गौशाला में छोड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य व बजरंग दल के सदस्यों को दी गई। वहां पर इन सभी सदस्य मौके पर पहुंचकर इन गौवंशों को मुक्त करवाया गया। साथ ही नजदीकी थाना नीमका थाना कोतावली को दी गई। वहां पर मौके पर पुलिस पहुंचकर एक आरोपी पकड़ने के बाद बाकी अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनमें आरोपी में महिला भी शामिल थी। अब आरोपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी की अस्वस्थता के बाद से ही उनके समर्थक निराश थे, परंतु आज उनके समर्थक नोखा से सैकड़ों की तादाद में एकजुट होकर सीएमआर पहुंचे। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन समर्थकों ने मुलाकात की तो साथ ही उन्हें नोखा को जिला अस्पताल देने के लिए धन्यवाद दिया। नोखा में स्वर्गीय जेठाराम डूडी, जो कि रामेश्वर डूडी के पिता हैं, उनके नाम से रामेश्वर डूडी ने एक जमीन दी है तो साथ ही वहां एक अस्पताल बनाने का वादा किया है। अस्वस्थ होने से कुछ दिनों पहले रामेश्वर डूडी ने इस जमीन को राज्य सरकार को सौंपा था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां जिला अस्पताल बनाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही रामेश्वर डूडी के समर्थक लगातार जयपुर जाने के प्रयास में थे और आज ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास तर्ड व जिला प्रमुख मोडाराम के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक जयपुर पहुंचे और सीएमआर में देर शाम सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। रामेश्वर डूडी के समर्थक चाहते हैं कि रामेश्वर डूडी अब जब स्वस्थ हो रहे हैं उसी दरमियान उनकी पत्नी या उनके बेटे को नोखा से विधानसभा टिकट दी जाए। अब देखना होगा मुख्यमंत्री से मिलने के बाद रामेश्वर डूडी के समर्थकों में किस तरह का माहौल रहता है। नोखा विधानसभा में रामेश्वर डूडी ये दिग्गज नेता हैं और पिछला चुनाव वो बिहारी बिश्नोई से हार गए थे, परंतु इस बार उन्होंने जबरदस्त रूप से मेहनत की थी और जुलाई माह में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रभारी कांग्रेस ने भी यहाँ एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित कर अपने इरादे जता दिए थे, परंतु इसी बीच रामेश्वर डूडी अस्वस्थ हो गए और उसके बाद इनके समर्थकों में लगातार निराशा देखी जा रही थी। राजसमंद पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट पर सट्टा लगवाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 5 करोड़ का हिसाब बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात रौंदई क्षेत्र स्थित एक मकान में कार्रवाई की,
जहां 9 युवक ऑनलाइन क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक और हिसाब के 5 रजिस्टर जब्त किए। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि गिरफ्तार सभी युवक बाहरी राज्यों से है। सभी आरोपी ऑनलाइन सट्टा गिरोह के सरगना फिरबीन के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। पुलिस फिरबीन की तलाश में जुट गई है। नीमका थाना के श्री माधोपुर में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बियर की बोतल व मदिरा को बरामद किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएसटी टीम नीमका थाना और पुलिस थाना श्री माधोपुर द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब के भंडार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना अधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। इस दौरान मदिरा के 376 पव्वे, 69 बोतल बियर, अंग्रेजी शराब के 102 पव्वे बरामद किए गए हैं। थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र राम सिंह ढाणी चेयरमैन वाली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को दोपहर में कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट से थोड़ा आगे इंदिरा रसोई के सामने कच्चे रास्ते पर कच्ची दुकान में अवैध रूप से देसी व अंग्रेजी शराब को बेचे जाने व उनका भंडारण करने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके से अवैध शराब के भंडारण पर रोक लगा पाती है और किस तरीके से इस मामले को लेती है। आज अनूपगढ़ के नेशनल हाईवे 911 पर गड़साना और रोजड़ी मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के बीच में टक्कर हो गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली गड़साना से रोजड़ी की ओर जा रही थी, जिस दौरान पीछे से आकर पिकअप चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान पिकअप का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पिकअप में सवार आधे से ज्यादा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर ही एम्बुलेंस की सहायता से जो मजदूर घायल हुए थे उन्हें रोजड़ी के पीएचसी ले जाया गया, परंतु हालात स्थिर न देखते हुए चिकित्सकों ने उन सभी लोगों को गड़साना के सीएचसी में रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार के पश्चात सभी लोगों की हालात स्थिर बताई जा रही है, परंतु कुछ लोगों की सिर में चोट आने के कारण उन्हें भर्ती किया गया है। बांसवाड़ा राजतला पुलिस की कार्रवाई। बांसवाड़ा के राजतला पुलिस ने डीएसपी की टीम के साथ में मिलकर एक पिकअप को पकड़ा जिसमें अवैध शराब बताई जा रही है। पिकअप में कितनी शराब है, किसकी शराब है, कहां से लाई जा रही है, ये अभी पुलिस बता नहीं रही है क्योंकि मौके पर अभी कार्रवाई जारी है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा करीब 130 अंग्रेजी शराब है। इसके अंदर अब कितनी बियर है, कितनी बोतलें हैं शराब की, ये बताना अभी मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस अभी मौके पर कार्रवाई कर रही है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा राजतला थाना के इंस्पेक्टर कैलाश शर्मा ने बताया कि मौके पर अभी कार्रवाई जारी है और यह कार्रवाई डीएसपी ने की है, लेकिन ये देखना ही है कि किसकी शराब है, कहाँ से लाई है, ये अभी बताना पुलिस अभी कुछ भी बता नहीं रही है। अभी देखना ही है कि ये शराब किसकी है, ये अभी पुलिस पता कर रही है। देवली उनियारा विधानसभा सीट को लेकर भाजपा में घमासान छिड़ा हुआ है, जहां भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद लगातार विरोध जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से विजय बैसला को उम्मीदवार बनाया है, तो विजय बैसला की उम्मीदवारी के विरोध में जारी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज रोड पर भी उतर आए। ब्राज उनियारा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर के समर्थक उनियारा के देहलवाल महाराज के चौक में एकत्रित हुए, वहां पर बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही उसके बाद जुलूस के रूप में सरदार सर्कल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विजय बैसला के विरोध में गो बैक और बाहरी भगाओ के भी नारे लगाए। विजय बैसला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्या मैं राजस्थान का नहीं हूं, घर परिवार का मामला है, जल्द ही हम इसको मिल बैठ कर सुलझा लेंगे।